हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज हम स्टॉप लॉसेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर कोई भी ट्रेडिंग को एज अ लॉन्ग टर्म करियर चुनना चाहता है या फिर नॉट अ करियर बट आप एक उसको साइड हसल की तरह भी लेना चाहते हो लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपके पास एक ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए। एंड आपके ट्रेडिंग प्लान का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है जो कि रिस्क मैनेजमेंट है, एंड उसी में स्टॉप लॉस आता है। स्टॉप लॉसेस इज़ वन ऑफ द क्रूशल एलिमेंट्स फॉर अ सक्सेसफुल ट्रेडिंग जर्नी। जिनको लॉन्ग टर्म में अपने आप को एक सक्सेसफुल ट्रेडर की तरह देखना है, तो उनके लिए काफ़ी ज़रूरी है कि वो रिस्क को अप्रिशिएट करें, रिस्क के बारे में ज़रूर सोचे अपने ट्रेडिंग प्लान के अंदर, और उसको मिटिगेट करने के लिए एक फुल प्रूफ प्लान बनाएं, ताकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे आप मार्केट में जितना देर आप टिकोगे, उतने ही चांसेस बढ़ जाते हैं आपके एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के, है ना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ टुडेज वीडियो। तो आज हम इस वीडियो में स्टॉप लॉस के बारे में बात करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे, एंड स्टॉप लॉस को कौन सी स्ट्रैटेजीज यूज़ करके हमने डिफाइन करना चाहिए कि हमें कितना स्टॉप लॉस रखना है, उसके बारे में बात करेंगे। एक्सपेक्टेंसी क्या होती है, एंड स्टैगर्ड स्टॉप लॉस क्या है, जो एक इनोवेटिव स्टॉप लॉस का तरीका है जो मार्क मिनर्विनी की बुक से हमने सीखा है। तो वही आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो के एंड तक बने रहिए, बिकॉज एंड में आपको जाके बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन्स मिलने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सेटिंग स्टॉप लॉस एक्सपेक्टेशंस, इसमें है सबसे बेस्ट जो है वो रिजल्ट बेस्ड अजम्पशन है ना। कि इसके अंदर होता क्या है कि इट इन्वॉल्व्स सेटिंग अप योर स्टॉप लॉसेस बेस्ड ऑन योर एक्चुअल ट्रेडिंग रिजल्ट्स। फॉर एग्जांपल, आपने क्या करना है कि आपके जो लास्ट 10 ट्रेड्स है या लास्ट 5 ट्रेड्स है, जनरली 5-10 के बीच में जो भी आपके रिसेंट ट्रेड्स है जहाँ पे आपने लॉस या प्रॉफिट बुक किया हुआ है, तो उसमें से आपने देखना है कि आपके कितने ऐसे ट्रेड्स है जहाँ पर आपने प्रॉफिट बुक किया है ना। और से फॉर एग्जांपल, मैं पिछले मेरे 10 ट्रेड्स है, उसके अंदर मेरा एवरेज गेन 15% है। तो फिर आई शुड नेवर रिस्क मोर देन 7.5%। मतलब ये जो मेरा एवरेज गेन है उसका मैं हाफ कर देता हूँ, 7.5% ऑन एनी ट्रेड मूविंग फॉरवर्ड, है ना। और इसके अंदर और एक चीज़ है कि मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है 1:2 का होना चाहिए मिनिमम। मिनिमम 1:2 का अगर मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, मतलब मेरा अगर एक ट्रेड सक्सेसफुल होता है तो उसके अंदर मुझे 15% मिल रहा है, एंड अगर मेरा ट्रेड नेगेटिव में जाता है तो मेरा 7.5% का लॉस है। तो दैट इज़ द मिनिमम वायबल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दैट यू शुड हैव। तो मैं क्या करूँगा कि मेरे जो भी मैं नेक्स्ट ट्रेड्स लूँगा, आई विल सी कि मेरा जो स्टॉप लॉस है वो 7.5% से ज़्यादा का ना हो, फॉर एग्जांपल। तो ये स्टॉप लॉस मैं कैसे तो फिर मैं ट्रेड्स जब भी लेने जाऊँगा ना, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं सिर्फ ऐसे ही ट्रेड्स में अपने आप को इन्वॉल्व करूँ जहाँ पे जो स्टॉप लॉस का लॉजिकल स्टॉप लॉस जहाँ मैं प्लेस करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल लेटेस्ट स्विंग लो के नीचे, दैट इज़ नॉट मोर देन 7.5% थेरोटिकली, है ना। तो अगर मुझे कोई ऐसे ट्रेड्स मिलते हैं जहाँ पे स्टॉप लॉस इज लेस देन 7.5%, तो दैट इज़ फॉर मी। अदरवाइज 8%, 8.5% या 9%, अप टू 10% तक अगर कोई स्टॉप लॉस मुझे लगाने की ज़रूरत है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊँ, तो रिसेंटली हमने देखा होगा कि यहाँ पर एक JCHAC का ट्रेड था जो मैंने लास्ट टाइम भी आपसे डिस्कस किया था। जी, यहाँ पे JCHAC आया क्या? नहीं आया है, ओके। यहाँ से लेते हैं उसको, JCHAC, ठीक है।
ये मेरा कुछ प्लान था। मैं सोच रहा था कि यहाँ पर जेसीएचएससी थोड़ा सा और कंसोलिडेट करे, ताकि जब ये ब्रेकआउट आएगा इसमें से, तो मेरे रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंगली हम उसके अंदर ट्रेड कर सके। लेकिन हुआ क्या कि जेसीएचएससी ने डायरेक्ट यहाँ पे कंसोलिडेशन ज़्यादा नहीं हुआ, एंड इट डायरेक्टली गेव अ ब्रेकआउट। तो अगर आप यहाँ पे जो पिवट पॉइंट मैंने ड्रॉ किया था येलो लाइन में, आप देख सकते हो, उससे लेकर तो ये लेटेस्ट स्विंग लो जो था उसका डिस्टेंस अगर मैं देखूँ तो दैट कम्स अराउंड -11%, जो कि 10% जो मैक्सिमम रिस्क किसी भी ट्रेड पर लेना चाहिए उससे ज़्यादा का आ रहा है। So that's how I skipped this trade, even though I kept it last week as well, to check whether I can get another opportunity after a brief consolidation, but ऐसा कुछ हुआ नहीं। लास्ट वीक भी ट्रेड ने यहाँ से भी अगर मैं कंसिडर करूँ कि से फॉर एग्जांपल दिस कुड हैव बीन एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी, कि जब यहाँ से प्राइस ब्रेक कर रही है तो मैं एंट्री कर लूंगा, एंड दिस विल बी माई स्टॉप लॉस। तो देखो आपके स्टॉप लॉस कितना उल्टा ज़्यादा बढ़ गया है ना, -14%। लॉजिकल अगर मैं स्टॉप लॉस देखूँ मेरी ट्रेडिंग पैटर्न के हिसाब से, तो -14%, तो इसलिए फिर मुझे इसको छोड़ना पड़ा। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ यू हैव टू गेट टू नो कि आपका रिस्क कितना लेने का पोटेंशियल है, आप कितना रिस्क ले सकते हो मैक्सिमम। इन एनी केस 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, विद इन 10% ही होना चाहिए। और उसके बाद एक बार आपको वो समझ में आ गया तो आपको पता चल जाएगा कि आप रिस्क जो है मैक्सिमम कितना ले सकते हो। तो ये मेरा रिस्क मुझे पता चल गया। फॉर एग्जांपल थेरोटिकल जो 10 ट्रेड्स है उनके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो, कि 7.5% से ज़्यादा मैंने कोई भी ट्रेड पे रिस्क नहीं लेना चाहिए। अच्छा, और ये जो है ये डायनामिक नंबर है, ये चेंज हो सकता है। से फॉर एग्जांपल आगे मैंने और 10 ट्रेड्स दिए, उसके बाद मैं फिर से इसको रीअसेस करूंगा वीकली या मंथली जो भी है मेरा फ्रीक्वेंसी। तो तब मैं जाकर अगर देखूंगा तो मैं फिर से चेक करूंगा कि मेरे लेटेस्ट जो 10 ट्रेड्स है उसमें मेरा एवरेज गेन क्या है ना, एंड उसके अकॉर्डिंग फिर ये नंबर एडजस्ट होगा। ओके, तो इसके बेनिफिट्स क्या है? सो आरबीए जो आरबीए मेथड है उसका सबसे बेस्ट बेनिफिट ये है कि ये आपके रिस्क मैनेजमेंट को आपके पर्सनल ट्रेडिंग पैटर्न से कनेक्ट करता है ना। आपका जो ये 7.5% का जो नंबर आ रहा है या 15% का जो नंबर आ रहा है कि आप एवरेज गेन इतना कर पा रहे हो, दैट डज नॉट ओनली इंक्लूड योर स्ट्रेटेजीज, बट इट ऑल्सो इंक्लूड्स योर इमोशंस। आपके इमोशंस उस वक्त कैसे थे, आप क्या सोच रहे थे, है ना। ये ऑल टुगेदर एक नंबर के अंदर आपको मिल रहा है यहाँ पे, विथ विद दिस अप्रोच, है ना। आपको पता चल रहा है कि मेरा मेरा जो ट्रेडिंग का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग, मेरे इमोशंस के अकॉर्डिंग मैं कितने परसेंट का गेन एवरेज कर पा रहा हूँ और कितने परसेंट का लॉस एवरेज मैंने लेना चाहिए कोई भी ट्रेड पे। और इसके वजह से ऑब्वियसली हमें मोर इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने को मिलता है कि स्टॉप लॉस हमें पता होता है कि हमने कितने तक का हमारा ट्रेड पे रिस्क होना चाहिए। अगर कोई ट्रेड, जैसे मैंने जेसीएचएससी का एग्जांपल बताया, जॉनसन कंट्रोल हिताची का, उसके अंदर इवन दो द ट्रेड वाज ऑन वाज परफेक्टली फिट विथ आवर स्ट्रैटेजीज जो कि हम यूज़ करते हैं ग्रोथ स्टॉक इन्वेस्टिंग या ग्रोथ स्टॉक ट्रेडिंग की, बट उसका जो रिस्क रिवॉर्ड था दैट वाज नॉट फेवरिंग आर रिस्क मैनेजमेंट प्लान। सो इसके वजह से इवन दो वो बाकी सारे चीज़ों में क्वालिफाई कर गया ट्रेड, बट रिस्क रिवॉर्ड में फेल हो गया। एंड रिस्क रिवॉर्ड शुड बी द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड लुक इन टू बिफोर गोइंग इन टू एनी ट्रेड। तो इस वजह से हमने जेसीएचएससी को स्किप कर दिया, एंड वी आर ओके विद दैट। नाउ लेट्स मूव ऑन। हियर इज एन अनदर अप्रोच, एक्सपेक्टेंसी। व्हाट इज एक्सपेक्टेंसी? सो ये एक नंबर होता है विच इज योर विनिंग रेट into your average win percentage divided by लॉस रेट इनटू एवरेज लॉस परसेंटेज। अब मैं आपको इसके बारे में एग्जांपल भी आगे की स्लाइड में आपको एग्जांपल भी देखने को मिलेगा, डोंट वरी अबाउट इट। सो विन रेट क्या होता है कि दिस इज द परसेंटेज ऑफ विनिंग ट्रेड्स। से फॉर एग्जांपल लास्ट 10 ट्रेड्स का एग्जांपल लेते हैं कि आपने 10 ट्रेड्स में से 4 आपके ट्रेड्स थे जिसपे आपने
प्रॉफिट किया। ओके। एंड वो ट्रेड्स आपके हो गए विन रेट, है ना, परसेंटेज ऑफ विनिंग ट्रेड्स। देन वहाँ पे आपका एवरेज विन परसेंटेज क्या था? तो वो हो गया आपका एवरेज विन, दैट इज कि आपने कितना प्रॉफिट कमाया विनिंग ट्रेड के ऊपर, एवरेज प्रॉफिट, है ना। देन वी हैव द लॉस रेट विच सेज के आउट ऑफ दोज trades that you have taken, how many percentage of trades went into losing, जो लॉस मेकिंग में चले गए, वो आपका लॉस रेट होता है। तो हमारे इस केस में होते फॉर एग्जांपल 6 ट्रेड्स ऐसे हैं जो लॉस, जिन्होंने लॉस किया, और मेरा एवरेज लॉस क्या है फिर? तो मैं एवरेज लॉस कैसे कैलकुलेट करूंगा कि मेरे जो 6 ट्रेड्स है उनके एवरेज लॉसेस कितने हैं, तो वहां से मुझे मेरा एवरेज लॉस पता चल जाएगा। अभी लेट्स गेट इनटू दिस न्यू स्लाइड। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा ट्रेड नंबर 1 था, दैट वाज अ विन, एंड उसने मुझे 16% का प्रॉफिट दिया। देन देर वॉज अ ट्रेड नंबर 2, इसमें लॉस हुआ -6% का। देन देर वॉज ट्रेड नंबर 3, अगेन विन 14%। और इस सब का अगर आप एवरेज निकालोगे ये लास्ट 10 ट्रेड्स का, तो आपको पता चलेगा कि मेरे जो एवरेज विन परसेंटेज है दैट इज 15%। जब भी मुझे प्रॉफिट हो रहा है दैट कम्स अराउंड 15%। एंड एवरेज लॉस परसेंटेज कितना है? तो दैट इज 7%। तो अब इसकी कैलकुलेशन में एक्सपेक्टेंसी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो वी नाउ गो इनटू अ फॉर्मूला विच सेज परसेंटेज ऑफ विनिंग ट्रेड्स। अब यहाँ पे चूंकि ये 40% है तो हमने इसको 0.45 कंसिडर किया है। एक्सेल में जब आप इसको डालोगे तो यू हैव टू मेक दैट 40% एज 0.4 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 0.6 यानी 60% इंटू 7। ठीक है। और ये जो भी आपका रिजल्ट आएगा दैट विल बी योर एक्सपेक्टेंसी। तो हमारे केस में हमारा एक्सपेक्टेंसी आया 1.42, एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट दिस नंबर, एक्सपेक्टेंसी नंबर, इज अबोव 1। अगर ये 1 के नीचे चला जाएगा दैट मीन्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप लॉसेस करोगे। अगर ये कंसिस्टेंटली आपका 1 के ऊपर है या 1.5 के ऊपर है तो और भी अच्छा है। 1.5 के ऊपर रहा तो देर विल बी चांसेस कि आप जल्दी जल्दी और अपना कैपिटल अप्रिशिएट कर पाओगे। ठीक है। सो दिस इज हाउ एक्सपेक्टेंसी इज कैलकुलेटेड। Now let's move on to the next part, which is a staggered stop loss, है ना। हमने ट्रेडिशनल स्टॉप लॉस के बारे में तो काफ़ी सुना है कि 6% बिलो योर एंट्री पोजीशन और 7% बिलो योर एंट्री पॉइंट। लेकिन स्टैगर्ड स्टॉप लॉस क्या है? एंड दिस स्टैगर्ड स्टॉप लॉस इज वाई इट इज़ बेनिफिशियल स्पेशली ड्यूरिंग द न्यू बुल मार्केट। तो आपको इसके बारे में बताता हूँ, है ना। तो स्टैगर्ड स्टॉप लॉस में जैसे कि इसका नाम सजेस्ट करता है, इट इन्वॉल्व्स सेटिंग मल्टीपल स्टॉप लॉसेस एट डिफरेंट प्राइस पॉइंट्स। आपको वो चार्ट में भी एक्सप्लेन करूंगा, डू नॉट वरी अबाउट इट। And this approach to allows for a greater flexibility and potential to capture the larger price movements, especially during the initial stage of bull market। तो इस अप्रोच की वजह से क्या होता है कि आपके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी आती है कि यू नो आई हैव प्लेस्ड stop losses at this level, and even if मेरा इनिशियल ऊपर वाला स्टॉप लॉस हिट हो गया, then I have a stop loss slightly deeper, uh, which may get which may not get hit, and ultimately I'll be able to capture the entire bull market which is now just starting, है ना। कोई नए नया बुल मार्केट अगर इनिशियल स्टेज में है तो उसमें होता क्या है कि जब भी आपने देखा होगा प्राइस जब ट्रांजिशन करती है, प्राइस रिवर्सल जब करती है, सो बहुत वोलेटाइल मूव्स होते हैं, कैंडल्स बड़े बड़े कैंडल्स बनते हैं। आप देखोगे कि कैंडल्स जो है वो बाइंग के भी और सेलिंग के भी काफ़ी बड़े बड़े कैंडल्स यहाँ पे आपको बनते हुए दिखते हैं। रीसेंट एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊँ तो हमारा एक था कहाँ पे हमारा उसमें लॉस हुआ था, हमारा स्टैगर्ड अप्रोच उसमें यूज़ नहीं किया था हमने। मुझे याद नहीं आ रहा वो, असाही इंडिया, नहीं असाही में नहीं,
बट आई थिंक गैलेक्सी सर्फैक्टेंट, यस, गैलेक्सी सर्फैक्टेंट्स, अल्टीमेटली वो नीचे ही गया। ठीक है, तो नहीं, गैलेक्सी सर्फैक्टेंट का भी एग्जांपल नहीं ले सकते बिकॉज ये रिकवर नहीं कर पाया। असाही इंडिया में या सीक्वेंट में, हाँ सीक्वेंट में एक जगह हुआ था। यहाँ से आप अगर देखोगे तो सीक्वेंट यहाँ से रिवर्सल कर रहा था, राइट है, यहाँ से सीक्वेंट रिवर्सल कर रहा था। और हमारा जब सबसे पहले इसको कैच करने की कोशिश की थी, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ से 128 की लेवल से इसको पकड़ने की कोशिश की थी, बिकॉज यहाँ पे क्लियर हो चुका था कि अब हायर हाइज एंड हायर लोज बनना शुरू हुए हैं, प्राइस इज गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम दिस 50 DMA का लाइन। जब यहाँ पर एंट्री की थी और ये स्टॉप लॉस रखा हुआ था, तो उसके बाद क्या हुआ कि प्राइस ऊपर तो गई, लेकिन एक शेकआउट यहाँ पे देखने को मिला। अगर हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे ना रहते हुए अगर ये कहीं ना कहीं यहाँ पर होता, तो देर वॉज अ चांस कि ये शेकआउट से हम बच जाते थे, लेकिन वो नहीं हुआ। दैट्स वाई हमारा जो शेकआउट के अंदर बोल सकते हैं कि स्टॉप लॉस हिट हुआ एंड वी हैव टू स्टे बैक। दैट्स द अदर थिंग कि अभी ये वापस से रीसेट हुआ था एंड वी अगेन एंटर्ड इनटू दिस पोजीशन, है ना। सो ये हमने आपके साथ चार्ट पे हमारे जो वीकली वीडियोस है उसमें शेयर किया हुआ है, बट मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहता था कि कैसे स्टैगर्ड स्टॉप लॉसेस हेल्प करते हैं, है ना। सो दिस इज द स्टैगर्ड स्टॉप लॉस। अब स्टैगर्ड स्टॉप लॉस में क्या होता है कि मल्टीपल स्टॉप लॉसेस आप प्लेस कर सकते हो एंड उसके बेनिफिट्स यही है कि ये रिड्यूस करते हैं द रिस्क ऑफ बीइंग स्टॉप्ड आउट prematurely, allows for a greater profit potential by adjusting stop levels at as the trade progresses। अभी स्टैगर्ड स्टॉप लॉसेस का सबसे अच्छा जो बेनिफिट है दैट इज टू कैच द मूव्स इन द अर्ली बुल मार्केट। अब यहाँ पे एग्जांपल लेते थे, ट्रेडिशनल स्टॉप लॉसेस का क्या होता है, दे कैन बी ट्रिगर्ड प्रीमैच्योरली मिसिंग आउट ऑन पोटेंशियल गेन्स इन अ अर्ली बुल मार्केट। और स्टैगर्ड स्टॉप लॉस में होता ये है कि दे allow for adjustment as the price moves and capture more profit while managing the risk। अब इसमें होता क्या है कि स्टैगर्ड स्टॉप लॉस अगर आपने इनिशियल रिवर्सल में, ट्रेंड रिवर्सल में अगर यूज़ किया है एंड वहाँ से एक नया अप ट्रेंड स्टॉक के अंदर शुरू हुआ है, सेक्टर इज ऑल्सो डूइंग गुड, तो उसमें इवन इफ यू हैव अ स्मॉलर क्वांटिटी, से फॉर एग्जांपल आपकी इनिशियल पोजीशन का अगर 50% भी है उसके अंदर रहा ना, तो स्टिल यू मेक अ लार्ज अमाउंट, बिकॉज जब रिवर्सल्स, ट्रेंड रिवर्सल्स होते हैं तो दे आर नॉट फॉर 10-20%, दे आर फॉर 50% एंड अबोव, है ना। उसमें अगर आपकी जो रेगुलर पोजीशन की हाफ पोजीशन भी रही, स्टिल यू मेक अ बिग डिफरेंस ऑन इट। अब यहाँ पे मैंने विजुअलाइजेशन किया है ट्रेडिशनल और स्टैगर्ड स्टॉप लॉस का। से फॉर एग्जांपल ये एक स्टॉक था जिसमें बॉटम फॉर्म हुआ, बॉटम फॉर्म करने के बाद नाउ वी हैव सीन कि यहाँ पे एक एंट्री मिल रही है हमको, हमने यहाँ पे एंट्री ली और ये ट्रेडिशनल स्टॉप लॉस है, हमने 6% पे स्टॉप लॉस रखा। प्राइस नाइसली ब्रोकआउट, और ब्रेकआउट करने के बाद फिर से वो बेस में आ गई। अब यहाँ बेस में आते आते उसने क्या कर दिया कि -6.1% का पुल बैक दे दिया यहाँ पे, है ना। तो चूंकि हमारा स्टॉप लॉस 6% के नीचे था, ऑब्वियसली वो हिट हो गया, 6.1% का पुल बैक आया यहाँ पे, सो आर स्टॉप लॉस गॉट हिट और हम लोग अब ट्रेड से बाहर है ना। तो ये ट्रेडिशनल स्टॉप लॉस का नुकसान है कि ये आपको ट्रेड से इसने बाहर निकाल दिया एंड देन आपका एनालिसिस, आपकी स्ट्रैटेजी, बाकी सब सही थे, स्टॉक वाज अबाउट टू मेक अ रिवर्सल, बट आपका जो स्टॉप लॉस था दैट वाज अ ट्रेडिशनल स्टॉप लॉस जो एक ही जगह पर था, एंड बिकॉज ऑफ दैट once it got hit you are out of the stock and you miss out on this rally। now there is another approach which is staggered stop loss na? That allows for the adjustment as the price moves and capturing more profit while managing the risk। तो आपका रिस्क, अच्छा आपका रिस्क यहाँ पे कितना परसेंट है, 6% है, ओके, मुझे इस पोजीशन में 6% रिस्क लेना है।
तो अगर मैं कुछ ऐसा करूँ कि मेरी जो एंट्री है उस पर वो एंट्री करने के बाद मैं मेरी 50% पोजीशन का जो स्टॉप लॉस है वो 4% पे रखूँ, एंड रिमेनिंग 50% जो पोजीशन है मेरी उसका स्टॉप लॉस मैं 8% के ऊपर रखूँ। सो 4 + 8 / 2, एवरेज मेरा स्टॉप लॉस कितना आ रहा है? अगेन 6% ही आ रहा है। लेकिन इसमें क्या होगा कि मेरा 6.1% का जो पुल बैक आया था, इवन इफ दिस इज द सेम ट्रेड, इवन इफ दैट पुल बैक कम्स इन, मेरा 4% वाला स्टॉप लॉस तो हिट हो जाएगा, माई 50% पोजिशन विल बी बुक्ड इन 4% लॉस। ओके, बट मेरा जो 8% वाला स्टॉप लॉस है दैट इज स्लाइटली डीपर देन दिस पुल बैक विच हैड कम रिसेंटली, है ना? उसके वजह से ये 50% पोजीशन मेरी बच गई। एंड नाउ व्हेन द स्टॉक इज टर्निंग अप अगेन, आई एम एबल टू राइड दिस जर्नी विथ माई 50% पोजिशन, प्रोवाइडेड दैट आई डू नॉट ऐड अगेन, है ना? उसको कॉम्प्लिकेट नहीं करते कि हम पिरामिड कैसे करेंगे वगैरह वगैरह, बट प्रोवाइडेड विद दिस सिंपल अप्रोच मैंने मेरा 50% पोजीशन के साथ ये 54% का थेरोटिकल गेन यहाँ पे पा लिया। ओके, आई होप दिस इज क्लियर नाउ कि ट्रेडिशनल स्टॉप लॉस क्या होता है और स्टैगर्ड स्टॉप लॉस क्या होता है। सो अगेन यहाँ पे डिफरेंसेस है कि ट्रेडिशनल स्टॉप लॉस में क्या होता है कि सिंगल स्टॉप लॉस लेवल होती है एंड इट इज सेट एट प्री डिटरमाइंड प्राइस पॉइंट। दिस अप्रोच कैन बी ट्रिगर्ड प्रीमेचरली, मिसिंग आउट ऑन अ पोटेंशियल गेन्स। अब इसमें स्टैगर्ड में क्या होता है? मल्टीपल स्टॉप लॉसेस आर सेट एट डिफरेंट प्राइस पॉइंट। दिस स्ट्रेटेजी अलाउज टू एडजस्टमेंट as the price moves, capturing more profit while managing risk. Again same thing. तो रिवाइज करें? ओके, लेट्स रिवाइज इट वंस अगेन। स्टॉप लॉस वेरी इंपॉर्टेंट, बैकबोन ऑफ योर ट्रेडिंग प्लान, ठीक है, आपके पास होना ही चाहिए। रिस्क बेस्ड अप्रोच, अभी सॉरी रिजल्ट बेस्ड अजम्पशन। तो रिजल्ट बेस्ड अजम्पशन में होता क्या है कि आपके जो लास्ट ट्रेड्स है जो आपने खुद किए हैं, आपके एक्चुअल ट्रेड्स के जो प्रॉफिट्स और लॉसेस है उनको हम देखते हैं कि व्हाट, सॉरी, जो प्रॉफिट्स है उनको हम देखते हैं कि आपने लास्ट जो भी लास्ट सेट ऑफ ट्रेड्स है उसके अंदर आपने कितना प्रॉफिट किया है, कितना परसेंटेज का प्रॉफिट किया है। अगर आपने 15% का फॉर एग्जांपल प्रॉफिट किया है, आपके लास्ट 10 ट्रेड्स में 4 ट्रेड्स पॉजिटिव थे और 4 ट्रेड्स में आपको एवरेज, उन चारों ट्रेड्स का अगर एवरेज निकाले तो 15% का एवरेज निकल के आता है। दैट मीन्स इफ यू आर फॉलोइंग 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, देन you should not risk more than 7.5% on any given trade moving forward। और आपको ये रीअसेस करना होगा हर सेट ऑफ ट्रेड्स के बाद कि आपका अभी, बिकॉज आपका जो एवरेज विनिंग रेट है, एवरेज गेन जो है वो चेंज होता रहेगा एज एज यू ट्रेड। और उसके बेनिफिट्स क्या है? तो आपके जो रिस्क मैनेजमेंट है इसको आपके ट्रेडिंग पैटर्न से ये कनेक्ट करता है। यू डो नॉट हैव टू रिलाई ऑन एनी थ्योरेटिकल नंबर, बट यू आर रिलाइंग ऑन योर ओन ट्रेडिंग परफॉर्मेंस टू सेट योर स्टॉप लॉसेस। Expectancy का फॉर्मूला, अगेन विन रेट इंटू एवरेज विन परसेंटेज डिवाइडेड बाय लॉस रेट इंटू एवरेज लॉस। तो विन रेट क्या है? परसेंटेज ऑफ विनिंग ट्रेड। जैसे कि आपके 10 ट्रेड्स थे उसमें से आपके 4 सक्सेसफुल थे, तो दैट मीन्स योर परसेंटेज ऑफ विनिंग ट्रेड्स इज 40%। एवरेज विन क्या है? आपके जो 40% के ट्रेड्स है, जो विनिंग ट्रेड्स है उसका एवरेज कितना आया था कि आप वो 40 जो आपके परसेंट ट्रेड्स है जब वो प्रॉफिट करते तो उनका चारों का एवरेज कितना आया 4 ट्रेड्स का? तो दैट केम अराउंड 15%, फॉर एग्जांपल थ्योरेटिकल वैल्यू लेते हैं तो दैट एवरेज विन एवरेज प्रॉफिट पर विनिंग ट्रेड इज 15%। आपके लॉस रेट क्या है? आप जब लॉस कर रहे हो, आपके जो लास्ट 10 ट्रेड्स में आपने लॉस किया है जो भी ट्रेड्स में, तो वो कितने हैं? तो आपके 6 ट्रेड्स ऐसे थे 10 में से जिनमें आपने लॉस किया। दैट मीन्स योर लूजिंग ट्रेड परसेंटेज ऑफ लूजिंग ट्रेड इज 60%। व्हाट इज योर एवरेज लॉस? आपका जो 60% ट्रेड्स आपके लॉस में जा रहे हैं उनका एवरेज लॉस कितना है? सो दैट कम्स अराउंड, से फॉर एग्जांपल 7% के आसपास। तो दैट इज द कंपोनेंट ऑफ एवरेज लॉस। अब ये एक्सपेक्टेंसी का फॉर्मूला अगर आप अप्लाई करोगे तो कुछ इस प्रकार से फॉर एग्जांपल ये थेरोटिकल वैल्यूज मैंने लिए हैं, तो 4% इंटू 15 डिवाइडेड बाई 0.6% ऑफ लूजिंग ट्रेड्स इंटू
7। 0.4 और 0.6 सिर्फ इसलिए लिया है ताकि एक्सेल के वो लिमिटेशंस है, इस वजह से। अदरवाइज आप देखोगे, अगर ये कैलकुलेट किया आपने तो यहाँ पे आपकी एक्सपेक्टेंसी आती है 1.4%, एंड 1.4% इज अ गुड एक्सपेक्टेंसी। आपको ये नंबर जो है एक्सपेक्टेंसी का, दैट शुड ऑलवेज रिमेन अबव 1। अगर ये एक के नीचे जाएगा, दैट मीन्स यू आर नाउ इनटू बैड टेरिटरी। स्टैगर्ड स्टॉप लॉस, उसके बेनिफिट्स आपको फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, आपको मल्टीपल स्टॉप लॉस के लेवल्स तय करने देते हैं। एट द सेम टाइम आपका रिस्क उतना ही रहता है जितना आपका ट्रेडिशनल स्टॉप लॉसेस के साथ है। स्टैगर्ड और ट्रेडिशनल में डिफरेंसेस काफ़ी इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये हमारा ट्रेडिशनल स्टॉप लॉस, जो कि अगर हम एंट्री करते हैं, ट्रेडिशनल स्टॉप लॉस 6% का है। अगर प्राइस पुल बैक करती है फिर से बेस में, और वहाँ से रिवर्सल आके एक कंटिन्यूएशन आता है, तो बिकॉज ऑफ दिस ट्रेडिशनल स्टॉप लॉस हमारा हो सकता है कि ये पुल बैक के अंदर स्टॉप लॉस हिट हो जाए। बट अगर हम एक अदर अप्रोच लेते हैं, जहाँ पे हम हमारी पोजीशन 4% स्टॉप लॉस लेते हैं फॉर 50% पोजीशन, एंड 8% स्टॉप लॉस लेते हैं फॉर रिमेनिंग 50% पोजीशन, तो इवन इफ ये 6.1% का पुल बैक आता भी है, तो हमारी ये वाली पोजीशन तो उड़ जाएगी 50%, बट ये वाली जो 50% पोजीशन है, दैट विल स्टिल रिमेन। और जब ये रैली कंटिन्यू होगी स्टॉक के अंदर, तो ये 50% हमारी जो पोजीशन है, दैट विल गिव अस द गेन्स। And this is mostly beneficial when there is a new uptrend or new trend reversal is happening in any given stock. Again, the differences between these two. Okay, so I hope uh, you enjoyed, you learned something from this. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमें हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो भी ग्रोथ स्टॉक ट्रेडिंग या ग्रोथ स्टॉक इन्वेस्टिंग में इंटरेस्टेड है। सो विश यू अ वेरी प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी, एंड इसको एक लॉन्ग टर्म जर्नी की तरह देखिए, ऐसे नहीं कि हीरो ज़ीरो ट्रेड्स लेना शुरू कर ले। बिकॉज आपको अगर लॉन्ग टर्म, आप जितना आप पिच पर ज़्यादा देर तक टिक पाओगे, उतने ही आपको पिच के बारे में अंदाज़ा होगा, एंड देन व्हेन द टाइम इज़ राइट यू विल बी एबल टू हिट nicely. Okay, take care and goodbye.